ओम नमो नारायण। आप सबको सुबह की राम राम। अब हमको परम पिता परमेश्वर जगत पिता उससे क्या प्रार्थना करनी चाहिए? उससे हम प्रार्थना करते हैं, उससे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना बल देना कि हम कोई भी गलती ना करें लाइफ में। हम मतलब छोटी छोटी गलतियों को भी अवॉइड करें जो हमसे अनजाने में हो जा रही हैं और हम नहीं करना चाहते पर हम कर देते हैं। कोशिश करो। अब देखो, हमने आपको बताया था जैसे आदत होती है, ये अपनी आदत को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जैसे कईयों की आदत होती है, हमने बताया, वो चलते चलते रास्ते में किसी की फूल तोड़ लेंगे या किसी के पत्तों नहीं भी चाहिए उन्हें। हमने तो ऐसे भी देखे हैं लोग जो नहीं भी चाहिए होते हैं, वो मतलब वो पूरा तोड़ देंगे, कोई चीज़ को पत्ते तोड़ देंगे पेड़ से, फिर उससे कुचलते हुए हाथ से नीचे फेंकते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये आदत है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने घर का कचरा उठा करके दूसरे के घर के उसमें डाल देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? क्यों तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मतलब तुमको क्या लग रहा है कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है? और सबसे पहली बात तो है, ऐसा कोई काम क्यों करना है जो तुम्हें चोरी छुपे करना पड़े? कोई भी काम ऐसा नहीं करना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी है जिससे हमारी प्रतिष्ठा को नीचे की साइड जाए। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। हमने देखा है, हमने ये तक देखा है, जैसे लोगों के घर होते हैं, पीछे खाली प्लॉट पड़े हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपना घर का कचरा भी पीछे डंप कर देते हैं। मतलब इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि पता नहीं कहाँ गई है। इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम पीछे भी कर रहे हो तो वो तुम्हारा ही तो है, पीछे गंदगी तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पे नहीं आ रहा है, वो तुम ये सोच के कर रहे हो दूसरे का है। देखो, कोई भी कितना भी ये साफ सफाई का अभियान चला रहा हो, जब तक ये हर इंडिविजुअल नहीं समझेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी गलतियां करता रहेगा, तब तक मुश्किल है। स्वच्छ भारत का जो आंदोलन जो चल रहा है, मुश्किल है। कैसे होगा? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम यही तो कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिल रहा है ऐसा करके? छोटी छोटी गलती ऐसे करके हर कोई करता रहेगा। तो आप ये सोचो कि हम आपको बताते हैं कि कोई भी प्लॉट होगा, किसी का भी खाली पड़ा होगा, तो लोग वहीं पे सामान वहीं पे डंप करना स्टार्ट कर देंगे अपना घर का। अरे कचरा वाला आता है, तुम उससे दो, पैसे तो दे ही रहे हो ना, तो वो ले जा लेगा। और मान लिया तुम्हें कहीं जाना भी है तो कोई बात नहीं, अपना अपना कचरे को फोल्ड करके अपनी अपनी उसी साइड में बाहर रख दो, लेके चला जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना तुम दूसरों के घरों में डाल दो या कोई खाली जगह मिले वहाँ पे डंप कर दो। ये काम मत करो। ये नीचे की तरफ गिराने वाले हैं, ये नीचे की तरफ गिराने वाले हैं। तुम खुद ही देखो, जो काम तुम्हें छुप करके करना, छुप करके ही करेगा आदमी। ये काम सामने नहीं करेगा किसी के, छुप करके करेगा। तो जो काम तुम्हें छुप करके करना पड़े, तो जो काम तुम्हें छुप करके करने पड़े, तो इसका मतलब वो गलत है। क्योंकि कोई भी गलत काम आदमी, इंसान छुप करके करता है। तो बस हमारा आप सभी से यही निवेदन है कि छोटी छोटी बातों से बचें, और अगर आप देखते भी हैं ऐसे किसी को, तो उसको मना करें, उसे रोकें, उसे समझाएं। हो सकता है उसको अभी तक किसी ने नहीं पता हो, या अब ये है ना कि एक एक करके, या हम जैसे हम किसी को बताएंगे तब उन्हें समझ आ सकता है ना। और गंदगी नहीं करो अपने। आप देखो, फॉरेन में अगर आप रहोगे तो आप कोई भी चीज़, एक पत्ता भी नहीं फेंक सकते बाहर। अपनी चीज़ है तो अपने पास ही अपने डस्टबिन में, उनके डस्टबिन भी बाहर होते हैं, अलग अलग 3-3 डस्टबिन होते हैं। कोई ड्राई कूड़े के लिए होता है, कोई गीले वाले के लिए होता है, कोई वैसे के लिए होता है, तो बॉटल्स वगैरह के लिए होता है। तो वो अपने उसमें ही डंप करते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि सड़क में जा रहे, पीते हुए जा रहे और यूँ जहाँ ख़त्म हुआ वहीं पे फेंक दे। किसी का घर पड़ रहा है या किसी का मंदिर पड़ रहा है या कुछ भी पड़ रहा है, तो वहीं पे फेंक रहे हो, तो ये काम मत कीजिए। और ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।